हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 26 मई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडित शंभू महाराज इज़ रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी पंडित शंभू महाराज का जो संबंध है ये किस नृत्य शैली से है। तो देखिए, पंडित शंभू महाराज का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। और कथक ये जो किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैराथन दौड़ी की दूरी जो है ये कितनी होती है। तो देखिए, मैराथन दौड़ का जो दूरी है ना, ये 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील और 385 गज होता है। तो 42 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरविंदर सिंह ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, हरविंदर सिंह जो है ना, ये आपके तीरंदाजी से संबंधित है। तो तीरंदाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी शेप्ड लाइक अमीबा, यानी हमारे शरीर का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका आकार जो है एमीबा की तरह होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका WBC और RBC इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए, हमारे शरीर में जो ये जो आपका WBC का जो शेप होता है ना, वो अमीबा की तरह होता है। तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो है कहाँ खेला गया था। तो देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो आपका 2021 में हुआ था, ये जो आपका भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो आपका रोज बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो रोज बाउल दिया होगा, या तो साउथहैम्पटन दिया होगा, या फिर इंग्लैंड दिया होगा। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान में जो है ये कितनी प्रकार के रिट याचिकाएं होती है। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो है ये 5 प्रकार के जो रिट होते हैं ना, वो याचिकाएं होती है। तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व ने जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम को जो है प्रतिस्थापित किया है। तो देखिए, ये जो आपका गैलियम तत्व है ना, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम को जो है प्रतिस्थापित किया है। तो गैलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, यानी आलू का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ये आपका सोलेनम टबर्सम होता है। तो सोलेनम टबर्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी ग्रैमी अवार्ड्स वाज वन बाय स्लमडॉग मिलियनेयर, यानी स्लमडॉग मिलियनेयर ने जो है कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका 2013 दिया हुआ था। तो 2013 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जी इज़ द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, यानी जी जो है ये किस तत्व का प्रतीक है। तो देखिए, ये जो आपका जी है ना, ये आपका जर्मेनियम तत्व का जो है प्रतीक है। तो जर्मेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपके कितने ग्रैमी पुरस्कार पूछा गया था, तो 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच एमोंग इज ए बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गोदान दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका गोदान पुस्तक है ना, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो गोदान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जैसे कि गबान है, इसके अलावा डेलिवरेंस एंड अदर स्टोरी, ये सब जो पुस्तकें हैं ना, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पीरपंजाल रेलवे टनल इज इन विच स्टेट, या फिर यूटी ऑफ इंडिया, यानी पीरपंजाल रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो देखिए, ये जो आपका पीरपंजाल रेलवे सुरंग है ना, ये भारत के जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जाकिर हुसैन ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए, जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है। तो तबला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टंगस्टन, यानी टंगस्टन की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ये कितनी होती है। और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था।
तो देखिए टंगस्टन की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ना, ये आपका 0.134 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम होता है। तो 0.134 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जतिन गोस्वामी असम के किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें 2008 में जो है पद्म श्री मिला था। तो देखिए जतिन गोस्वामी ये जो आपके असम के सत्रिय नृत्य से संबंधित है जिन्हें 2008 में जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। तो सत्रिय नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ मृत्युंजय, यानी मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। तो शिवाजी सावंत के द्वारा जो है ये मृत्युंजय पुस्तक लिखा गया है। तो शिवाजी सावंत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2017 का 27वां जो सरस्वती सम्मान है ये किसे मिला था। तो देखिए 2017 का 27वां जो सरस्वती सम्मान है ना, ये सीतांशु यशचंद्र को दिया गया था। तो सीतांशु यशचंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि Li and Na एवरेज इज इक्वल टू K अकॉर्डिंग टू विच रूल, यानी Li और सोडियम यानी लिथियम और सोडियम की औसत जो है ये किस नियम के अनुसार जो है पोटासियम के बराबर है। तो ये आपका डॉबरियन ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग जो है ये आपका बराबर है। तो डॉबरियन ट्राइड रूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए डॉबरेनर जो है ये क्या बोलते हैं। तो देखिए डॉबरेनर ने ये बोला था कि अगर कोई ट्राइड होगा जिसको डॉबरेनर, तो उसके बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, जो मास होगा ना, वो इन दोनों मास के जो है एवरेज होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, यानी इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य को जो है पहले मान्यता मिला था। तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है ना, इसे जो है सबसे पहले जो है इसे मान्यता दिया गया था। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये भरतनाट्यम ये किस राज्य का नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द NCRB 2020 रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन क्राइम केसेस, यानी 2020 के NCRB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है बच्चों और महिलाओं के बीच जो है आपराधिक मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो देखिए 2020 NCRB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो आपके आपराधिक मामले जो दर्ज किए गए थे ये उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो दर्ज किए गए थे। वहीं अगर रेप केस का मामला अगर पूछा जाता तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये केस दर्ज किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी कौन सा गेम साहसी खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं ना वो आपके कौन कौन से होते हैं। तो माउंटेनरिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, ट्रैकिंग होता है, सेलिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, इसके अलावा कायाकिंग होता है, कैंपिंग होता है, स्कीइंग होता है, स्कूबा डाइविंग होता है, पैरासीलिंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है और सर्फिंग। ये सब जो होते हैं आपके एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पैराग्लाइडिंग दिया हुआ था तो पैराग्लाइडिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज, यानी जो आवर्त सारणी में हॉरिजेंटल रोज होते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं ना उन्हें जो है पीरियड कहा जाता है। वहीं अगर वर्टिकल रोज के बारे में पूछा जाए तो इन्हें जो है ग्रुप्स कहा जाता है। तो पीरियड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय सतपुरा इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन ईस्ट। तो कौन सा आपका प्लेट्यू जो है सराउंडेड रहता है। तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सराउंडेड रहता है। तो डेक्कन प्लेट्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि AR रहमान रिसीव्ड ग्रैमी अवार्ड फॉर विच सॉन्ग, यानी AR रहमान को जो है किस गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए AR रहमान को 2009 की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो गाने के लिए जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो जय हो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ बुक 281 एंड बियॉन्ड, यानी 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए 281 एंड बियॉन्ड ये जो पुस्तक है ना ये BBS लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये BBS लक्ष्मण और R कौशिक हैं। तो BBS लक्ष्मण ऑप्शन में दिया हुआ था। तो BBS लक्ष्मण आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच चोला रूलर वाज पॉपुलरली नन एज विक्टर ऑफ गंगेज, यानी कौन सा चोल शासक जो है गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए गंगा के विक्टर से नाम से जो प्रसिद्ध था ये आपका राजेंद्र चोल प्रथम, ये जो चोल शासक था ना ये गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था। तो राजेंद्र चोल प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ऑटोबायोग्राफी वाज रिटेन बाय, यानी स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा जो है ये किसने लिखी थी। तो देखिए स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा ये जो है कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर होगा। और कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपके हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न ऑटोबायोग्राफी से जो आपके पूछे जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी आप देख लीजिए। जैसे कि प्लेइंग इट माई वे, ये जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर ये जो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये जो आपका सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अनिल कुंबले की कौन सी आत्मकथा है, तो वाइड एंगल पुस्तक ये जो आपका अनिल कुंबले की आत्मकथा है। राहुल द्रविड़ की आत्मकथा कौन सी है, तो ये आपका टाइमलेस स्टील है। सनी डेज ये जो आपका सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका आत्मकथा है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसके अलावा ये जो गेम चेंजर है ना ये जो आपका शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन को जो है ये कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को लाल किला से जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था। और ये जो मिशन था ना ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 2021 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तीजन बाई ये जो है किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये जो आपकी तीजन बाई है ना ये पंडवानी कला से जो है ये जुड़ी हुई है। तो पंडवानी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडवानी के बारे में, तो देखिए पंडवानी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है जिसमें वह संगीत सहायक वस्तुओं के साथ जो है महाभारत के किस्से जो है वो सुनाया करती है। बात कर ले तीजन बाई के बारे में, तो देखिए तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा 1987 में जो है पद्म श्री, 2003 में जो है पद्म भूषण और 2019 में जो है पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है 1995 में संगीत नाटक अकादमी, भारत के राष्ट्रीय संगीत अकादमी, नृत्य और नाटक द्वारा दिए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। बात कर ले पंडवानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए पंडवानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना ये महाभारत में पौराणिक भाइयों पांडवों की कहानियाँ होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक ये जो है किसने जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में जो कांस्य पदक है ना ये PV सिंधु ने जीती थी। तो PV सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में PV सिंधु ने किसको हराकर जो है कांस्य पदक जीती थी। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में PV सिंधु ने जो है चीनी की खिलाड़ी जो आपका इनका नाम था हे बिंग जियाओ को हराकर जो है ये कांस्य पदक जीती थी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो में भारत ने जो है टोटल 7 मेडल जीते थे जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल जो है भारत जीता था। वहीं अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो है इसमें 48वें नंबर पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2 जुलाई 1862 को हुआ था। यहाँ पर 2 जुलाई कर लीजिएगा। 2 जुलाई 1862 को जो है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और ये जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनब्रेकेबल, यानी अनब्रेकेबल जो पुस्तक है ना ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मैरी कॉम की आत्मकथा है और ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये मैरी कॉम और सह लेखक डीना सर्टो के द्वारा जो है ये अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा गया था। तो मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कि विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026,
यानी कौन सा देश जो है फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा। तो देखिए 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा ना, ये आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको देश में आयोजित किया जाएगा। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 का फीफा विश्व कप, ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2018 का जो फीफा विश्व कप है ना, ये आपका रसिया में आयोजित किया गया था और इसके विजेता कौन रहे थे। तो देखिए 2018 का जो विजेता देश रहा था, ये आपका फ्रांस देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2022 का, ये जो है फीफा विश्व कप, ये जो है कहाँ पर होगा, तो ये आपका कतर में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टोटल असेंबली सीट इन कर्नाटका स्टेट, यानी कर्नाटक राज्य में जो है कुल कितने विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य जो है ना, ये बाईकैमरल स्टेट है, यानी द्विसदनात्मक राज्य है, जिसमें आपके विधान परिषद भी आ जाते हैं और विधानसभा भी आ जाता है। तो देखिए अगर विधान परिषद की बात कर लें, तो देखिए कर्नाटक राज्य में विधान परिषद की जो सीट है वो 75 सीट्स है। वहीं अगर विधानसभा का पूछा गया होगा, तो कर्नाटक राज्य में जो विधानसभा का सीट है वो 224 है। वहीं अगर राज्यसभा सीट की बात कर ले, तो कर्नाटक राज्य में 12 सीट है। लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो 28 सीट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोनल मानसिंह, ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये जो सोनल मानसिंह है ना, ये आपका जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से जो है ये जुड़ी हुई है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स एंड कल्चर से जो है आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भरतनाट्यम में कौन कौन से और जो है व्यक्ति हैं, तो यामिनी कृष्णामूर्ति का भी ये पूछा गया था इससे पहले। यामिनी कृष्णामूर्ति का जो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका भरतनाट्यम से है। इसके अलावा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, ये भी जो आपके भरतनाट्यम से हैं। कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, ये भी जो आपके भरतनाट्यम से हैं। रुक्मणी देवी अरुणदेल, ये भी आपका भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती, इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी जो आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके अलावा एस.के. सरोज, विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, इसके बाद मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मलविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रातनाम, ये सब जो आपके संबंधित है, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है इंदौर घराना की स्थापना के लिए जो है जाना जाता है। तो देखिए इंदौर घराने के स्थापना के लिए जो है ये उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। तो उस्ताद आमिर खान आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा कि उस्ताद आमिर खान ये जो है किस घराने से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद आमिर खान है ना, ये आपके इंदौर घराने से संबंधित है। तो इंदौर घराना फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जाकिर हुसैन प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट, यानी जाकिर हुसैन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सारंगी, सितार, तबला और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, ये आपके तबला वादक थे। तो तबला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देखिए जिनका जो जन्म है ना, ये 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैकाल झील ये जो है किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका बैकाल झील है ना, ये आपका रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए आयतन की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है ना, ये आपका बैकाल झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पंडित रविशंकर प्रसाद ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके पंडित रविशंकर है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना, ये बांसुरी वादक थे। हुसैन अहमद खान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सहनाई वादक थे। अमजद अली खान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके सरोद वादक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एसिड इज फाउंड इन सीवीड, यानी समुद्री शैवाल में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए समुद्री शैवाल में जो है ये आपका एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। तो एल्जेनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मगधीरा फिल्म के निर्देशक
एस राजामौली ने जो है कौन सा अवार्ड जीता था? तो देखिए मगधीरा फिल्म के जो निर्देशक थे ये आपके एस राजामौली थे और इन्हें एस राजामौली को 2019 में रिलीज़ फिल्म मगधीरा के लिए जो है अमेरिकन फैंटास्टिक फेस्ट में दिखाया गया था और ईगा 2022 ने टोरंटो आफ्टर डार्क फिल्म फेस्टिवल में जो है मोस्ट ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच पोएट इज़ ऑल्सो नन एज गुरुदेव, यानी इनमें से किस कवि को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए गुरुदेव के नाम से ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि ये जो है किसने दी थी? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसजेंडर टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड फॉर जोगाती नृत्य ऑफ कर्नाटका, यानी किस ट्रांसजेंडर को जो है कर्नाटक के जोगत्री नृत्य के लिए जो है 2021 का पद्मश्री पुरस्कार जो है ये दिया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में 119 हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 7 हस्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, 10 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा 102 व्यक्तियों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और इसमें जो ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जोगती नृत्य के लिए 2021 का जो पद्म पुरस्कार है ना ये आपके मंजमा जोगाती को दिया गया था। तो मंजमा जोगाती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु विल होस्ट एशियन गेम्स 2022, यानी 2022 का जो एशियन गेम्स होगा इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2022 का जो एशियन गेम्स होगा ना ये आपका चाइना देश में होगा। तो चाइना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 का कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका वियतनाम में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।